ख़त्म हो गए थे, उनको टेंट्स की सूरत में या सरकारी इमारत की सूरत में रिलीफ कैंप्स कायम करना था। अल्लाह ताला का शुक्र हुआ, मैं ये नहीं कहता कि हमने हर एक को सब कुछ पहुंचाया, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वज़रा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के MNA और MPA और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर हर एक शख्स तक पहुँचे ज़रूर इस सैलाब में, और थोड़ा या बहुत उनको रिलीफ मिला। सैलाब के ख़त्म होते ही, मतलब अभी ख़त्म नहीं हुआ था, हमने ये कोशिश की कि पानी जल्द से जल्द सैलाबी इलाकों से निकाला जाए, ताकि हमारे गरीब काश्तकार जिनको सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ था इस सैलाब में, वो अपनी काश्त कर सकें। अल्लाह ताला की मेहरबानी हुई और हम इस मकसद में भी कामयाब हुए, और पूरे पाकिस्तान में और सूबे सिंध में ख़ास तौर पे 1 साल पहले जो हमारी काश्त थी गंदम की, उससे ज़्यादा काश्त हुई और उससे ज़्यादा हमारी पैदावार हुई। उसके लिए चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, सदर आसिफ अली जरदारी साहब की हिदायत पे हमने गंदम की कीमत 4000 रुपये मन की, जिसकी वजह से काश्तकारों ने गंदम ज़्यादा से ज़्यादा उगाई और हमारा मुल्क एक बहुत बड़े बहरान से बच गया कि खुराक की कमी ना हो। हमने सैलाब के दौरान ही इरिगेशन नेटवर्क को, जो हमारा था आबपाशी का निज़ाम, उसको एक्टिवेट किया ताकि पानी हम पहुंचा सके। हमने रोड कनेक्टिविटी कम अज़ कम, कोई भी इलाका सिंध का ऐसा नहीं था कि पानी के रिसीड होने के बाद, उधर से जाने के बाद वो हम कनेक्ट ना कर सकें। और उसी दौरान चेयरमैन साहब की हिदायत थी कि जी ये इतना बड़ा नुकसान हुआ है, आपके पास टाइम भी कम है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि सिंध हुकूमत ऐसा काम करके जाए कि इन लोगों के लिए जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ है, चाहे उसमें रोड हो, आबपाशी का निज़ाम हो, स्कूल हो, अस्पताल हो, इनकी भी मरम्मत हो जाए। और घरों पे मैं बाद में आता हूँ, जो एक नया इनिशिएटिव जो पहले कभी नहीं हुआ वो शुरू हुआ, और चेयरमैन साहब की मदद से उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को यहाँ लोगों के बीच में लाए, और उन्होंने जब हालात देखी, उस पर जिनीवा में कॉन्फ्रेंस हुई, और वो निहायत ही कामयाब कॉन्फ्रेंस थी, जिसकी वजह से, और हमने हुकूमत ने, सूबे सिंध ने अपनी पूरी तरीके से तैयारी की थी, जो जो हमारी ज़रूरियात थी वो सही तरीके से पेश की। और अल्लाह ताला का शुक्र है कि हम इस वक्त जब मैं बात कर रहा हूँ, चाहे वो रोड तबाह हुए हैं, उनके लिए हमने अरेंज कर लिए, जो हमें ज़रूरत है पैसों की, जो इरिगेशन नेटवर्क को बहाल करना है, उसका भी काफ़ी हद तक पैसा हमने रेस कर लिया है। स्कूल और अस्पताल, उनके लिए भी हमने पैसे रेस किए हैं। अभी कुछ कमी है और इंशाअल्लाह ताला वो भी पूरी होगी, लेकिन हमने जो कमी थी, फिर चेयरमैन साहब की मदद से, वफाकी हुकूमत से, पिछले 4 साल में हमें वफाकी हुकूमत से कुछ नहीं मिला था। वफाकी हुकूमत से हमें स्कूलों में कमी थी, 12 अरब रुपए का प्रोजेक्ट जो हम और वफाक मिलके उसमें पैसे डालेंगे, वो अप्रूव कराया। हमने एशियन डेवलपमेंट बैंक से अभी ताज़ा $275 मिलियन अरेंज किए ताकि स्कूल्स कंप्लीट हो सकें। तो मकसद मेरा कहने का ये है कि 1 साल से कम में सूबाई हुकूमत सिंध ने चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की हिदायत पे, उनकी मदद से वो सारे काम किए जो कि लगता था कि मुमकिन नहीं है, और अल्लाह ताला का बड़ा करम हुआ है कि हम सब कर सकें। ये सिर्फ घोटकी में मैं जो सूबाई हुकूमत ने किए हैं, पिछले 3-4 साल में रोड नेटवर्क पे काफ़ी इन्वेस्टमेंट की है,
लेकिन एक बहुत बड़ी हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए थी और हमारे सूबाई हुकूमत के जो बजट था उसमें पैसे नहीं बन सक रहे थे। तो जो इंटरनल रोड्स घोटकी के हैं, आपकी मुरीद शाख से लेके और रोडी तक 8 अरब रुपए की स्कीम मंजूर की है, वफाकी हुकूमत से कराई है चेयरमैन साहब ने, और उसमें 4 अरब इस साल एलोकेटेड है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये रोड जब अगले 2-3 महीने में ये सारे के सारे रोड, और वो जो सैलाब वाले रोड हैं वो तो कुछ कल और बाकी 15 अगस्त को उन पे काम शुरू हो जाएगा, और वफाक और सूबाई जो स्कीम्स हैं उन सब पे भी काम शुरू हो जाएगा। मैं इस तरह जो आलमी इदारे हैं, आलमी बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक और यूनाइटेड नेशंस का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इस मुश्किल वक्त में सैलाब के दौरान उन्होंने हुकूमत सिंध का ख़ास तौर पर, इसलिए कि सबसे ज़्यादा नुकसान सूबे सिंध में हुआ था, तो हुकूमत सिंध का ख़ास तौर पे उन्होंने हमारी मदद की है। आखिर में जो इस तकरीब के बारे में मैं बता दूं, सैलाब पहले भी आए। 1942 में कहते हैं सिंध में बहुत बड़ा सैलाब आया था, हमारी तारीख बताती है। 76 का सैलाब, फिर 2010, 2094, 95, 2010, 11, 12, 20, सबसे बड़ा सैलाब 2022 का। पिछले किसी सैलाब में किसी हुकूमत ने ये कोशिश भी नहीं की है, और मैं खुद पिछली हुकूमतों का हिस्सा रहा हूँ। 2020 में भी मैं हुकूमत में था, 2010, 11, 12 में भी, लेकिन हमारी हिम्मत नहीं हो रही थी कि हम घर बना के दें। लेकिन चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जब लोगों के पास गए, उन्होंने कहा सबसे ज़्यादा डिमांड, और मैं देख रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा ज़रूरत इन गरीब लोगों को घरों की है, इसलिए कि अब घर नहीं बना सकेंगे। और उन्होंने हिदायत दी, उन्होंने हुक्म किया, उनका लफ्ज़ ये थे कि मैं कुछ नहीं जानता, आप किसी तरीके से ये घर बना के दें। हमने काम शुरू किया, अल्लाह ताला ने मदद की, सर्वे किया, पूरे सिंध में तकरीबन 21 लाख घर या मुकम्मल तौर पे तबाह थे या जुज़वी तौर पे तबाह हुए थे। वो पूरी सर्वे करके हमने आलमी इदारों से बात की, और मैं फिर आलमी बैंक का, वर्ल्ड बैंक का और इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारी भरपूर मदद की। वफाक से बात की और हमने कहा जी सिंध हुकूमत जितने पैसे डालेगी, 100 अरब हमने कहा हम डालेंगे, वफाक ने कहा हम मैच करेंगे, और बिलावल साहब ने कौमी असम्बली में, फेडरल बजट में इसको यकीनी बनाया कि ये घर बने। और अल्लाह ताला का शुक्र है कि आज हम घोटकी के ये 82,746 घर, इसके लिए हम इधर आए हैं। अच्छा, आखिरी बात बता दूं, मेरी तकरीर लंबी होगी, चेयरमैन साहब को आप सब सुनना चाहते हैं कि चेयरमैन साहब ने कहा ये छत का इंतज़ाम तो चलो आप लोग कर रहे हैं, लेकिन ये ज़मीन भी उन्हीं लोगों की होनी चाहिए जिनकी छत हो। और अल्लाह ताला के करम में हमने उस पर काम किया। बड़ा मुश्किल लग रहा था, मेरे अपने साथी, मैं खुद और मेरे साथी कह रहे थे कि हमसे कैसे होगा लेकिन आज की तकरीब बताती है कि ये भी हो गया है। ज़िला घोटकी में जो 82,000 घर हैं, उनमें तकरीबन 70,000 से ज़्यादा कि हम अरेंज कर चुके हैं, या उनको सनदें मिलेंगी या उनके अपने मकानात हैं, उनकी अपनी ज़मीन है जिसमें घर बनेंगे, तो उनकी मालकी उस छत की भी होगी और उस ज़मीन की भी होगी। और सिर्फ 12,000, तकरीबन 20% से कम घर रह गए हैं जो या प्राइवेट हैं या किसी अदालती हुक्म की वजह से हम नहीं दे सक रहे इसी फौरी तौर पे, लेकिन इस पे भी काम जारी है। और ये आपसे वादा है कि ये घर भी और ये टाइटल भी, ये ज़मीन भी उन लोगों को मिलेगी इंशाअल्लाह ताला। कुछ दिनों में चेयरमैन साहब की हिदायत पे हम दोबारा मां ॿुधायां कुछ ॾींहंनि खां पोइ न मां वज़ीर आला रहंदुसि, न हिते जेके मथे वेठा आहिनि को MNA MP रहंदो। असां
आऊं वज़ीर आला जे न हुअण जे हिसाब सां ही सब दोस्त चेयरमैन साहब की हिदायत है, हम सब आपके पास आएंगे और हम आपसे पूछेंगे कि क्या हम कर सके हैं और क्या हमने नहीं किया है। और इंशाअल्लाह ताला मुझे पूरा यकीन है कि आप ज़रूर सराहेंगे तो सही, लेकिन अभी बहुत कुछ करना बाकी है। हम आपसे पूछेंगे कि अगले 5 साल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सूबा सिंध में और क्या करना है और इंशाअल्लाह ताला आपके वोटों से और पूरे पाकिस्तान में सिंध में जो काम हुआ है उसको देखते हुए, और ये मैं बड़े फख्र से कह सकता हूं, मुकाबला कर ले, आप जो चाहे कहें, सिंध के अंदर पिछले 10 सालों में जो काम हुआ है, पिछले 15 सालों में, खासतौर पे 10 साल का मैंने इसलिए जिक्र किया कि 8.5 साल ऐसे थे कि वफाकी हुकूमत हमारे साथ बिल्कुल ताउन नहीं कर रही थी। उसके बावजूद सिंध में जो काम हुआ है, भले बाकी तीनों सूबों से आप उसका मुआवजा कर लें, कंपेयर कर लें, सिंध में चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की हिदायत पे हम अपने लोगों की खिदमत कर सके हैं और आगे करते रहेंगे। और आप ही के वोटों से और पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के वोटों से चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इस मुल्क के वजीर आजम बन के पूरे पाकिस्तान की खिदमत करेंगे, इसलिए कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनों को यही सबक दिया है। और इंशाअल्लाह वजीर आजम बिलावल बन के पूरे मुल्क की खिदमत करेंगे। आप चेयरमैन साहब की तकरीर के लिए बैठे हैं, वैसे तो मैं बहुत कुछ और बातें करना चाहता हूं कि ऐसा मौका नहीं मिलेगा कि इतनी तादाद में मेरी माएँ बहनें, ख़ास तौर पे ख़वातीन जो एक बड़ा किरदार अदा करती हैं इस मुल्क के मुस्तकबिल के फैसले के लिए। घर की मालकन आप हैं, आपकी वजह से ना सिर्फ आप बल्कि आप बाकी अपने ख़ानदान वालों को भी पे भी असरअंदाज होती है। और आपको इतनी तादाद में सामने देख के दिल चाह रहा है कि और बताऊं कि हमने क्या क्या किया है, लेकिन आप सब जानते हैं ये शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की जमात है, ये शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जमात है। इंशाअल्लाह ताला यही जमात जैसे सिंध में खिदमत कर रही है, वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की क़यादत में अगले 30 साल पाकिस्तान में वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो जरदारी साहब खिदमत करेंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया। एक नारा लगाऊंगा, मुझे एतड़ियूं पोयां जेके दोस्त वेठा आहिनि हेॾे ज़ोरदार तरीक़े सां नारे जो जवाबु ॾिजो त जे इस्लामाबाद हींअर चेयरमैन साहब वञे थो त सिंध जो सॼो मैंडेट पाण सां खणी वञे ऐं ॿुधाए सभिनी खे, बल्कि मीडिया जे ज़रिए पहिरीं हुनजे पहुचण खां अॻु में हुनखे ख़बर पइजी वेंदी त सिंध जो फ़ैसिलो छा आहे।